ये है हमारा लूसेंट बुक। ये है कुछ उसके चैप्टर्स। मेरे पास स्टैंड वगैरह नहीं है तो सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट करें, बट आपको दिखाई देगा अगर आप देखने की कोशिश करें। मुझे लग रहा हिस्ट्री से ही अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, बट मैं अगर लाइन बाय लाइन पढ़ने लगी तो कोई मतलब नहीं है उसका। मैं सोच रही हूँ कि ये बुक जैसे पढ़ने में सबको दिक्कत होती है और सीरीज वगैरह चलता है तो ऐसा लगता है उसमें कुछ छूटा है, सारा बुक का है कि नहीं। तो मैं क्या इसमें करने वाली हूँ कि सारा बुक पहले स्टडी करूँगी, फिर इसका जो मेन टॉपिक आएगा, लगेगा कि जो इसमें याद करना है उसको हम लोग नोट करेंगे और फिर उस नोटबुक को स्टडी किया जाएगा। और एक PYQ करने के लिए जो ये बुक आता है, मैंने ये लिया हुआ है। इससे हम लोग जैसे हिस्ट्री चैप्टर 1 बुक से करेंगे, फिर यहाँ से MCQ करेंगे। MCQ की सीरीज़ में अलग से डालूँगी। इससे क्या होएगा, मेरे साथ साथ आपकी भी लूसेंट कंप्लीट होएगी। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं बिना बकबक किए। ये जैसे भारत का इतिहास हमने हाईलाइट कर दिया है, फिजूल का बहुत ज़्यादा उस पर आप फोकस नहीं करिए। कुछ पेज तक आपको बस ऐसे जाएगा, उसके आगे बस सिंपल है। आई थिंक 10 पेज तक, 12-13 पेज तक ऐसे जाएगा। उसके बाद हाईलाइट हम नहीं करेंगे बुक को, डायरेक्ट हम लोग नोटबुक पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये दे रहा है भारत का इतिहास। पहले हम ये समझ लेते हैं, लोग पूछते हैं कि एग्ज़ाम में क्यों ज़रूरी है, क्यों आता है ये सब, ताकि आपको समझ सके आप कितना दिमाग में अपने चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, किस तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं, चीज़ों को कितना लंबा टिका सकते हैं आप दिमाग में। और वैसे भी ये है लाइफ को जानने के लिए स्टडी करना है। हिस्ट्री क्या है, इससे आप सीखते हो, जानते हो कैसे रहना है। स्टडी से ही हम सीखते हैं हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में। कि फिर स्टार्ट करते हैं। दिया है भारत का इतिहास, यानी इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ जो हाईलाइट किए वहीं से पढ़ते हैं कि देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत वर्ड का उल्लेख ऋग्वेद में ईरानी, इसे आए तो सिंधु का है, सिंधु से जोड़ के देखते हैं, और हिंदू का है। यूनानी आए तो इसे इंदे, अरब, हिंद बोले। हिंदुस्तान बना हिंद वर्ड से, यानी इंदे से इंडिया यूनानी बोले। ईरानी लोग इसे सिंधु से हिंदू बोले, और भारत से भारतवर्ष बना, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को 2 भागों में बांटती है। ये बीचों बीच गई है। उत्तर इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं हैं और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। उत्तर हिमालय, दक्षिण कन्याकुमारी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी, पश्चिम सिंधु तक राज्य फैलाने वाले जो राजा थे उनको चक्रवर्ती कहते हैं। इस राजनैतिक एकता 2 बार देखी गई है जो चक्रवर्ती बने। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक सुदूर दक्षिणांचल छोड़कर सारे देश में फैलाया। ईसा की 4ठी सदी समुद्रगुप्त विजय गंगा की घाटी तमिल देश तक पहुंचा। भारत जनसंख्या निर्माण प्रमुख नस्लों मिश्रण प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशायड, निग्रोइड, मंगोलायड। अध्ययन सुविधा के लिए 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। मतलब इतना का सार ये निकला कि 2 राजा हुए चक्रवर्ती, एक अशोक और दूसरा समुद्रगुप्त, जो उत्तर से लेकर पूर्व तक अपनी साम्राज्य का विस्तार किए थे और चक्रवर्ती कहलाए थे। और भारत जनसंख्या का निर्माण में 3 मिश्रण से हुआ, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलायड। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं।
पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को जाता है, जिन्होंने 3 भागों में बांटा, जिससे हमें सुविधा होती है पढ़ाई करने में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब हम प्राचीन भारत पढ़ेंगे। पहले मैं ये एक आपको दिख रहा होगा, मैं पास से भी इसको दिखाऊंगी। इसको पहले हम देखते हैं ये खांचा कैसे बना है। हिस्ट्री हो गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम अभी पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। ये प्राचीन इतिहास का है। ओके, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आता है प्रागैतिहासिक में। और जब आद्य ऐतिहासिक पढ़ेंगे तो उसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और उसके बाद ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक और आधुनिक विश्व वगैरह वगैरह। और इनके जो वैदिक सभ्यता वगैरह, इनके जस्ट बाद हम वो पढ़ेंगे बौद्ध और जैन समुदाय के बारे में। उसके बाद हम प्राचीन में ये महाजनपद, मगध, मौर्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, संगम काल तक इसको पढ़ेंगे। फिर मध्यकालीन भारत में आ गया ये पूर्वी मध्यकाल और उत्तरी मध्यकाल, उसमें जो छोटे छोटे पटे हैं उनको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद इधर आधुनिक भारत, फिर आधुनिक विश्व। तो इतना अभी नहीं सोचते हैं, जहाँ भी करना है पहले उसी को देखते हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनका ईयर है पूरा पाषाण काल में अज्ञात वर्ष से 9000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल में 9000 से 4000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल में 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व या 2500 ईसा पूर्व बोलिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत हैं मुख्यतः। धर्म ग्रंथ जो जो ये वेद, वेदांग, पुराण वगैरह हैं, और ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद विदेशी लोग जो आए थे उनके विवरण और पुरातत्व साक्ष्य जो मिले हैं। इन चारों के बारे में हम विधिवत पढ़ेंगे आगे। धर्म ग्रंथ में हो गया भारत सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। संकलन करता है इसके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। और वेद का उपदेश सबसे मेन है जो वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेदों को नित्य और अपौरुषेय माना गया है। वेद 4 हैं, आपको मालूम ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदों को संहिता कहा जाता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखा कि देश का नाम कैसे पड़ा। सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी से ईरानी लोग हिंदू बोले, भारत से ऋग्वेद भारतवर्ष पड़ा, और यूनानी लोग इंडे से इंडिया बोले। और विंध्य पर्वत जो है 2 भागों में बांटती है, एक तरफ इंडो यूरोपीय परिवार और एक तरफ द्रविड़ परिवार, जिधर कर्नाटक और तमिलनाडु, केरलम वगैरह पड़ता है। और एक उत्तर भारत की तरफ हम लोग यूपी, बिहार वगैरह वगैरह जो है इधर। और इसको हम भूगोल में पढ़ लेंगे। फिर हमने देखा क्रिस्टोफ सेलारियस ने 3 भागों में बांटा। उसके बाद हम प्राचीन इतिहास में धर्म ग्रंथ वगैरह जो पहला है हम लोग का स्रोत, उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला हम लेते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो संग्रह है, ऋचाओं का संग्रह है। इसमें ये याद रखिएगा 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। पढ़ने वाले जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उनको होत्री कहते हैं। आर्य राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर महिमा के बारे में इसमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। और जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र 9वें मंडल देवता सोम का उल्लेख है। और 8वें मंडल की ऋचाओं को खील कहा जाता है। सबसे बड़ा है 10वां मंडल। इसमें नदी स्तुति, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नास्तीय ब्राह्मण, सृजन, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि का वर्णन है। ये किस में है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल पुरुष सूक्त 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मा मुखभुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं, इनका उल्लेख है 10वें मंडल में। बोलते हैं ना 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं।
इस बात का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में गाय को अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता, कहा गया है। ब्रह्म का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ब्रह्म का उल्लेख आत्मा का नहीं, यानी आत्मा नहीं ब्रह्म है। ईसा पूर्व ईस्वी जो बुद्ध के जन्म से पहले होता है उसको ईसा पूर्व, और बुद्ध के जन्म के बाद मृत्यु के बाद जो हुआ है उसको ईसा ईस्वी बोलते हैं। तो जैसे बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी। मुझे नहीं लग रहा ये बताने की ज़रूरत है, आजकल सबको ये मालूम है। बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। विंसेंट आर्थर स्मिथ, प्राचीन भारत पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904 में। पुस्तक में सिकंदर का आक्रमण, भारत स्वेच्छाचारी शासन, यानी विंसेंट आर्थर स्मिथ, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904 तैयार किया। इस पुस्तक में क्या है? सिकंदर का आक्रमण, भारत स्वेच्छाचारी शासन, स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा। ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले राजनीतिक एकता अनुभव नहीं। वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। ये सब बोला है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। हम जो वामनावतार के 3 पगों की आख्यान या जो कहानी सुनते हैं, प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है इसका। वामन श्रीहरि पहले अवतार थे मानव रूप में। पिता इनके कश्यप ऋषि, माता अदिति थी। बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण अनुसार उद्देश्य विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र कहा जाता है और राजा बलि से इनको जोड़ के इनकी उधर पूजा होती है, उधर ज़्यादा इनको मान्यता प्राप्त है। हमने एक पेज कंप्लीट कर लिया, इसको फटाक से रिकॉल करते हैं। हमने पहले पढ़ा कि इन ईरानी लोग सिंधु नदी से जोड़ के हिंदू बोले। राजा भरत से भारतवर्ष पढ़ा और यूनानी इसे इंडिया बोले। अरब इसे इंदे से हिंद बोले। और विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को 2 भागों में बांटती है, इंडो यूरोपीय परिवार और दक्षिण द्रविड़ परिवार। और जो सिलारियस थे ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत 3 भागों में इतिहास को बांटने वाले पहले थे। उसके बाद हमने ऋग्वेद पढ़ा। ऋग्वेद में पढ़ा कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। और गायत्री मंत्र 3रे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ईश्वर की महिमा गाई गई है ऋग्वेद में। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। सबसे बड़ा मंडल जो है वो 10वां मंडल है, जिसमें नदी स्तुति, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्राह्मण सृजन, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक वगैरह। और ये जो क्षत्रिय, जो 4 वर्ण बांटे गए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब 10वें मंडल में आते हैं और 10वां मंडल ही सबसे बड़ा है। ऋग्वेद वैदिक सभ्यता में आपको मालूम है कि गाय सर्वोपरि थी और इन्हें अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता, कहा गया है गाय को। और इसमें आत्मा का नहीं ब्रह्म का उल्लेख है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है, यानी जो सर्वप्राचीन ऋग्वेद है उसके बाद सतपथ ब्राह्मण को दिया गया है ये जगह। यूनेस्को पुणे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट संरक्षित ऋग्वेद 30 पांडुलिपियाँ 2007 मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बस इतना याद रखिए। ऋग्वेद कहाँ है, कभी कभी दिमाग में आता है कि अभी है कहाँ ये। तो इसकी 30 पांडुलिपियाँ हैं जो 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई है। अब आते हैं यजुर्वेद पे। इसमें मंत्रों, बलि, नियमों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। और जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्री होते हैं, इसको पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा गया है।
यज्ञों नियमों विधि विधानों का संकलन इसमें मिलता है। गद्य एवं पद्य दोनों में ये है। अब उसके बाद शॉर्ट में ही था इसका। अब सामवेद पे आते हैं। सामवेद का अर्थ होता है गान। यज्ञों पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन पाठ्य जो होता है मंत्र उच्चारण वगैरह वो सामवेद में है। मंत्र वगैरह ऋग्वेद में भी है, पर गायन के द्वारा सामवेद में है। पाठकर्ता जो इसको पढ़ते हैं उसको उद्रात्री बोलते हैं। जैसे ऋग्वेद को होत्री पढ़ते हैं, यजुर्वेद को अथर्वयु पढ़ते हैं, वैसे ही सामवेद को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहते हैं। इसका जो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 1810 सूक्त हैं। भारतीय संगीत का जनक भी इसी को माना जाता है। यजुर्वेद सामवेद में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। जैसे हमने वामदेव को पढ़ा, वह वामदेव नाम था ही ना, वामन नवा अवतार को। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इसमें 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। ये आप याद कर सकते हो, बट ऋग्वेद का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 1028 ऋचाएँ हैं उसमें, हमको मालूम है, और 10 मंडल हैं, वो इनफ है। ये पूछता नहीं है, वैसे दिमाग में रखना चाहिए। ब्रह्मवेद ब्रह्मा ऋषि दृष्ट मंत्रों का संकलन। यज्ञ ब्रह्मत्व अथर्वण, अरे बाप रे कैसा नाम है, अथर्वाडगीरस वेद। ऋषि अंगिरस दूसरे दृष्टा थे। दृष्टा होता है देखने वाला। भीष्क वेद औषधियों का भरपूर उल्लेख है। क्षत्र वेद, ये अथर्ववेद के अलग अलग नाम है। ब्रह्मवेद, अथर्वाडगीरस वेद, भीष्क वेद, क्षत्र वेद, और अलग अलग चीज़ों का इसमें वर्णन है। जैसे भीष्क वेद हो गया औषधियों का भरपूर उल्लेख, क्षेत्रवेद हो गया स्वराज रक्षा राजकर्म वगैरह जैसे नामों से भी जाना जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष अंगों का वर्णन है। पृथ्वी सूक्त प्रतिनिधि सूक्त 12वें कांड में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी सूक्त से गृह निर्माण, कृषि, उन्नति, व्यापार मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय, गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पतियों, औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य, जादू टोने का भी वर्णन इसमें है। मतलब जितनी आप बोल सकते हो चीज़ें हैं, साइंस वगैरह, ये निर्माण वगैरह के भी बारे में बोल रहे हैं, कृषि, मतलब जितनी भौतिक चीज़ें जिसका हम इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें अथर्ववेद में है। चाहे वो जादू टोना होए, चाहे रोग निवारण होए, विवाह वगैरह, कृषि, उन्नति, व्यापारिक मार्ग, एवरीथिंग, सबका वर्णन है अथर्ववेद में। ये मतलब मल्टी टैलेंटेड बुक है। ये पर्टिकुलर किसी एक को लेके नहीं चल रहा है। अथर्ववेद में परीक्षित कुरुओं का राजा कुरुदेव समृद्ध का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा, समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। सभा और समिति। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ये 2 शाखाओं में बटा है यजुर्वेद। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और माध्य नंदिन और कांडव शुक्ल यजुर्वेद तथा वात्सनीय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद शाखाएं काठक, कड़िस्थल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय, तलवाकर, सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। पैपलाद, तौद, मौद, सौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारणवैद। शाखाओं में सौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पैपलाद अपूर्ण उपलब्ध है। अन्य शाखाओं की कोई संहिता उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। जैसे उस बुक से रिलेटेड क्या क्या बुक है उनके बारे में दिया है। मुझे लग रहा है ये पढ़ने से सिर्फ नाम याद नहीं होंगे, इसके बारे में कुछ विधिवत आप सर्च मारिए, बुक का नाम लिखिए, फिर सर्च मारिए, तब वो चीज़ें दिमाग में टिकेंगी। वरना आप सुनोगे और स्किप हो जाएगा दिमाग से, क्योंकि ये थोड़े से ऐसे अनसुने नाम हैं और मेरे को भी याद नहीं हो रहे हैं, तो आपको भी नहीं हो रहे होंगे।
पढ़ने से ये हो गया, थोड़ा सा दिमाग में आ गया कि हाँ ये वर्ड इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करने में सही रहेगा। आगे चलते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। संहिता पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों का स्थान। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करता है। गद्य में प्रत्येक संहिता अलग ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब देखिए वेद, ये बस इतना याद कर लीजिए। वेद ऋग्वेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का पंचवीस और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। मैंने कुछ नोट डाउन किया है। वेद हैं 4, उनकी शाखा है, जैसे ऋग्वेद की है साकल शाखा जो उपलब्ध है, और यजुर्वेद की है शुक्ल कृष्ण वासनीय संहिता भी इसको बोलते हैं शुक्ल को। और ये तैत्तिरीय शुक्ल जो है मध्यान्ह कांडों में बटा है, और तैत्तिरीय जो है वो मैत्रायणी कपिस्थल और काठक में। सामवेद जो है वो इसकी शाखा जो है 1000 है, पर कुछ इम्पोर्टेंट है। कौथुमा, जैमिनी, रामायणीय। ब्राह्मण में 9 शाखा है, सौनक, पैपलाद जीवित उपलब्ध है। ब्राह्मण में ऐत्रेय और कौशिकी, तैत्तिरीय, शतपथ और पंचवीस। गोपथ गृहस्थ पढ़ते हैं जिसको, और आरण्यक जो वन में पढ़े जाने वाले हैं इसका अर्थ। और ये है ऐत्रेय, शंखायन, बृहदारण्य, तैत्तिरीय, जैमिनीय। उपनिषद गुरु के निकट बैठ पढ़ा जाता है। और जो स्मृतियाँ 108 हैं, उपनिषद स्मृतियाँ 18 हैं, वेदांग 6 हैं, वेदांग 6 हैं। सूत्र 4 प्रकार के हैं, धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र, सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। पुराण 18 हैं। ये इस चैप्टर का जो बहुत कंफ्यूजिंग था, इसका ये एक शॉर्ट नोट्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी भद्दी है, तो आप अपने राइटिंग में लिख के इसको अच्छे से याद कर लें। इसको एक बार रीडिंग दे देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या गद्य में। प्रत्येक संहिता अलग ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों से परीक्षित के बाद बिंबिसार की पूर्व घटनाओं का ज्ञान। आपको लग रहा होगा हिंदी कैसी जा रही है, पर हिंदी नहीं, मैं बस ये हाईलाइट पढ़ रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी मेन चीज़ें बस कवर हों। राज्याभिषेक के नियम है, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी हैं, ये ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद में। फिर शतपथ में गंधार, शैल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह राजाओं का उल्लेख है। आरण्यक यज्ञ, कर्मकांड और दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद 108 है, 13 मूलभूत श्रेणी में रखे गए हैं। इसमें यज्ञ, उपनिषद में यज्ञ जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त है। जुआ, शराब की भांति स्त्री पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताई गई है मैत्रायणी संहिता में। शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति है। यह शुंग काल मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी प्रदान करती है, विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। 18 प्रकरण, 1028 श्लोक है इसमें। समाज विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड नियमों का उल्लेख और वर्णन मिलता है किसमें, नारद स्मृति में। अब वेदांग पढ़ते हैं। वेदांग को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना, शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, शास्त्र, कल्प, कर्मकांड, विधि, निरुक्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद, ज्योतिष आदि का उल्लेख है। सूत्र साहित्य, उद्देश्य संक्षिप्त रूप संरक्षित करना। कल्प सूत्र, वेदांगों में कल्प संबंधित ग्रंथ ये मुख्यतः 4 प्रकार हैं। श्रौत सूत्र जिसमें यज्ञ विधि, गृह सूत्र गृहस्थ धर्म, धर्म सूत्र धार्मिक आचार, और शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों की ज्यामिति है। प्रमुख सूत्र हैं गौतम धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र। ये गौतम जो है ये बिहार दरोगा के एग्जाम में आया था प्री में। वशिष्ठ धर्म सूत्र, संख्यान गृह सूत्र,
आश्वलायन, गृहसूत्र, जैमिनी, मीमांसा सूत्र, पाणिनि, व्याकरण सूत्र, अष्टाध्यायी। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन मानी जाती है। देखिए इतना था लेकिन गौतम ही पूछा था। कुछ इम्पोर्टेंस रहता है तभी वो नाम पूछता है। तो जब कुछ खास चीज़ उसमें दिख जाए तो उसको याद करें, क्योंकि इतना सारा बुक हम स्टोर नहीं कर सकते। हर मेमोरी का एक स्टोरेज का एक लिमिटेशन होता है जो नहीं हो सकता है पॉसिबल। वैसे आप बार बार रटिएगा, बस यहीं तक आपको सिमट जाना है तो आप रट भी सकते हैं, वरना अभी तो बहुत बुक पढ़नी है। पुराण है, पुराण में 3 इम्पॉर्टेंट है। विष्णु पुराण जिसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन का उल्लेख है, वायु पुराण में गुप्त वंश का, इसलिए ये 3 इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। पुराणों की रचयिता को लोमहर्ष अथवा पुत्र उग्रश्रवा कहा जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो हमने इसमें पढ़ा, पहले पढ़ा हमने भारत का इतिहास, कैसे नाम पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि प्राचीन इतिहास और उसके क्या क्या स्रोत हैं। फिर इधर हमने पढ़ा ऋग्वेद, चारों वेद के बारे में और चारों वेद की शाखाओं के बारे में, और उनके भी कई शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। और इधर पढ़ा हमने और कौन मौजूद है इधर वो भी जाना कि अभी वर्तमान में मौजूद कौन है। फिर हमने ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद पढ़ा। उसके बाद यहाँ हमने एक नोट दिया हुआ है जो मैंने थोड़ा सा ब्लैक किया है, ये हाईलाइटेड है, ये मेन है। जैसे वेद हो गया, शाखा उसकी हो गई, ये ब्राह्मण हो गया, उपनिषद, वेदांग, सूत्र और पुराण, स्मृति, यही मेन है इसका। अब हम चलते हैं, एंड में हमें पता चलेगा कि हमारे दिमाग में घुसा क्या है। मैं बुक को जानबूझ के रेफरेंस में ली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, मुझे सजा के लाओ और वो समझ नहीं आता कि वो मतलब सारी चीज़ें कवर हुई हैं कि नहीं, कुछ छूट रहा है क्या। बुक सबसे बेस्ट लगता है, इसीलिए मैं बुक से ही स्टडी करना बेस्ट समझती हूँ।